हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग एफए करेंगे, थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, पार्ट 13, क्वेश्चन 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। उससे पहले जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को फटाफट कर दो, बिकॉज आपके लिए भी हेल्पफुल है और आप जिसको करोगे शेयर उसके लिए भी हेल्पफुल है। ओके, आपको नोटिफिकेशंस भी एंड आप अप टू डेट रहोगे, हमारे साथ ही चलोगे, हमारे सारे सम्स टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाएंगे फिर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टू फर्म्स एज एट 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट में हमारे पास ए बी एंड कंपनी एंड सी डी एंड कंपनी, दो कंपनीज है। ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स है और हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है लायबिलिटी साइड में। असेट साइड में हमारे पास प्रीमाइसेस, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंटरी, डेटर्स, बैंक एंड कैश ये मौजूद है। और आगे हम लोग का एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड टू अमालगमेट द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। कब से अमालगमेट करें? 1 अप्रैल से। The terms of amalgamation were as follows। क्या टर्म्स दिए हुए? premises were valued at 40,000 and computers at 48,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो premises भी हम लोग को एक ही कंपनी का दिया है एंड कंप्यूटर्स भी सिर्फ एक ही कंपनी का है, राइट। फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। न्यू फर्म फर्नीचर नहीं लेके गई है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A reserve of 10% is to be created on daters। डेटर्स पे हम लोग 10% यहीं पे निकाल के दिखाएंगे। हम लोग पीसी में नीचे साइड पे डेटर्स कब आरडी कब लिखते, जब हम लोग इधर डायरेक्टली दिया जाता था कि डेटर्स माइनस डाउटफुल डेब्ट, जो क्वेश्चन में दिया था तब हम लोग इधर लिखेंगे, वरना हम लोग डायरेक्टली इधर से लेस करके लिखेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग क्या दिया हुआ है, गुडविल वॉज वैल्यूड एज MS AB एंड कंपनी का 40,000 एंड CD का कितना था, 60,000। द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम्ड अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। जो भी बचा कुछ असेट एंड लाइबिलिटीज वो क्या है, वो बुक वैल्यू पे वो लोग लेके जाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ AB एंड कंपनी का कितना है, 1:1 एंड CD का कितना है, 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने का आपको, पीसी बनाने का, लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ क्या है, पीसी का है। परचेज कंसिडरेशन पर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट में नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट पे ही हम लोग पीसी करते हैं। असेट में हम लोग क्या क्या लिए, सारे असेट आएंगे, सारे बोले सारे असेट आएंगे। एक्स्ट्रा है हम लोग के पास क्या है, गुडविल एक्स्ट्रा है हमारे पास। और जो हम लोग जैसा बोला है, जैसा प्रीमाइसेस और कंप्यूटर्स का नया वैल्यू बोला हुआ था, इन्वेंट्री का भी कुछ बोला था, नहीं बोला था इन्वेंट्री, वो हम लोग ने किस पे, बुक वैल्यू पे लिए, डेटर्स के, इसमें 10% के आरडी लेस किया है। बैंक सेम है, कैश सेम, और गुडविल का जो वैल्यू दिया था वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, असेट का टोटल करो। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं आता, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल की टोटल कर लो, ब्रैकेट में डाल दो बिकॉज आपको लेस करना है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सो हमारे यहाँ पे पीसी कितना दिया हुआ है, ए बी का कितना है, 1,17,600, CD का कितना है, 1,78,400 एंड टोटल ABCD एंड कंपनी न्यू कंपनी कितना देने वाली है, 2,96,000। मूविंग इन द बुक्स ऑफ AB एंड कंपनी में पहले क्या हम लोग बनाएंगे, रियलाइजेशन बनाएंगे। रियलाइजेशन में हमारे पास जो हमारा जो बैलेंस शीट वो लोगों ने दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटर्स, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक एंड कैश, ये सब यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है। और टोटल कितना है, 1,32,000। सेम वे हम लोग ने यहाँ पे लाइबिलिटीज का भी लिखा है जो है 40,000। फर्नीचर नई कंपनी नहीं लेके जाए तो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। 1:1 का रेशियो था तो हो गया 10,000 10,000, क्योंकि टोटल कितना था फर्नीचर का वैल्यू 20,000। हम लोग यहाँ पे पीसी लिख दिए क्रेडिट साइड में, और जो भी है टोटल करके हम लोग ने बैलेंसिंग फिगर निकाला 45,600। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया बिकॉज हम लोगों को क्या 1:1 का रेशियो मतलब इक्वल रेशियो है।
तो 22,800 ए को मिला है एंड 22,800 बी को मिला, दोनों का अमाउंट सेम है। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं जो पार्टनर्स है हमारे, उसके बाद उनको जनरल रिजर्व में हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व दिया है बट एबी एंड कंपनी के लिए नहीं दिया है। सो यहाँ पे मैंने लिखा था जनरल रिजर्व, बट यहाँ पे एबी एंड कंपनी के लिए जनरल रिजर्व नहीं दिया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। क्या है फिर हम लोग ने क्या ले लिया, यहाँ पे जो हम लोग का जो प्रॉफिट निकला है रियलाइजेशन का वो ले लिया हम लोग ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आपने जो फर्नीचर पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमारे डेबिट साइड पे आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर टोटल करके आपने बैलेंस फिगर आप किस में ट्रांसफर करोगे, न्यू कंपनी में, टू एबीसीडी एंड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना है 58,800 इक्वल रेशियो में बांटा हुआ है हम लोग ने, ठीक है। मूविंग टू एबीसीडी एंड कंपनी। एबीसीडी और कंपनी में भी देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने डेबिट साइड में रियलाइजेशन का पीसी अमाउंट लिख दिया है 1,70,600, और अभी जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंसिंग फिगर निकाला वो हम लोग यहाँ पे लिख दिया है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी 58,800 इसको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,17,600। तो यहाँ पे आपका न्यू कंपनी का अकाउंट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। सो यू आप लोग ने राइट सॉल्व किया है। इन द बुक्स ऑफ सीडी एंड कंपनी, सीडी एंड कंपनी में क्या दिया है, सेम चीज है, हम लोग पहले असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद क्या बोला हुआ फर्नीचर क्या पार्टनर्स न्यू फॉर्म नहीं लेके जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 के रेशियो में, यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया 3:2 है। मैंने पहले यहाँ पे वो लोगों को इक्वल रेशियो ही दिया था यहाँ पे हर जगह, बट बाद में मालूम पड़ा ये क्या है 3:2 है। मैंने यहाँ पे जो मैंने सिली मिस्टेक्स किया मैंने उसको कट ऑफ नहीं किया, मैंने आपको अलग से सॉल्व नहीं किया, ये मैंने वन टाइम में जो सॉल्व किया उसमें जितने भी मिस्टेक मेरे साथ हुए मैं आपको सब यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्यों, बिकॉज आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या मिस्टेक हमारे हो सकते हैं, तो हम उससे बच के रहेंगे तो एग्जाम के टाइम आपको सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर को हम लोग को 3:2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो सी का कितना हो जाएगा 16,800 एंड डी का हो जाएगा 11,200। उसके बाद हमने क्या किया है, पीसी का अमाउंट लिख लिया 1,78,400, ठीक है। टोटल करो, टोटल करने के बाद टोटल आपका कितना हुआ 2,34,400 माइनस 1,60,000 कितना हो गया 74,400। इसको भी आपको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर 44,640 सी को मिला है, 29,760 इसको डी के लिए। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में आपको ऑफकोर्स पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दिया तो जनरल रिजर्व भी किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में आपको बांटना है। उसके बाद ये जो आपने ऊपर प्रॉफिट दिया ये प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। टोटल करो, टोटल करके आप उससे पहले आपको यहाँ पे फर्नीचर का लिखना पड़ेगा और जो बचा हुआ है आपका बैलेंसिंग फिगर वो निकालो। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रहता है और जब हम इसको न्यू कंपनी में ट्रांसफर करते हैं तो ये टैली होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा न्यू कंपनी का अकाउंट क्या हुआ है, टैली हो है। सो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी का भी हमारे सारे एंट्रीज करेक्ट है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी एंड कंपनी न्यू कंपनी क्या बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है। बैलेंस शीट के लिए आपने कैपिटल बैलेंस का आंसर लिया है जो अभी यहाँ पे हम लोग ने निकाला 58,000, 1,07,040, 71,360 टोटल किया था वो कितना मिला 2,96,000, ठीक है। क्रेडिटर्स का टोटल वैल्यू जो आपने पीसी में लिखा है, बिल्स पेएबल का भी, और यहाँ पे जितने भी असेट्स है सारे अमाउंट आपने कहाँ से लिखा है, पीसी में से लिखा है। डेटर्स को आपको यहाँ पे बस दिखाना पड़ेगा लेस करके 10%, तो 80,000 में से 10% माइनस करते कितना हो गया 8,000, तो यहाँ पे आपका डेटर्स कितना हो गया 72,000। आप असेट एंड लायबिलिटी साइड अगर टोटल करोगे तो आप देखोगे कि 3,64,000 से दोनों असेट एंड लायबिलिटी दोनों क्या हो गए, टैली हो गए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.